बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये अलग बात है कि हम भारत से तकरीबन 100 साल पीछे, मुकम्मल तौर पर 100, 150 या 200 साल शायद हम भारत से पीछे हैं जब से उसने चांद पर लैंडिंग की है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है, ये पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ ये है कि पहली पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट नमीरा सलीम, ये दुबई में रहने वाली है लेकिन है पाकिस्तानी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये पहली पाकिस्तानी बनने जा रही हैं जो स्पेस में जा रही हैं। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसको पाकिस्तान की हुकूमत नहीं भेज रही स्पेस में, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। 2011 में इनको उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने तमगा इम्तियाज़ दिया था, जो असल में इनकी अचीवमेंट थी स्पोर्ट्स में, और ख़ास तौर पर इन्होंने ट्रिप किया था जो पोल्स पर था। यानी ये आप समझ लीजिए जो पहली पाकिस्तानी है जो गई थी नॉर्थ और साउथ पोल पर, और उसके बाद पहली एशियन है जिन्होंने स्काई डाइव की थी। अब इंटरेस्टिंग मामला ये है कि शुक्र है कोई तो जा रहा है। असल में ये जा रही हैं, पहली जो आप जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी है वर्जन गैलेक्टिक, ये उनकी फ्यूचर की जो कमर्शियल स्पेस लाइनर है वो है, यानी ये कमर्शियल फ्लाइट के ऊपर जा रही हैं और इनके साथ और भी एस्ट्रोनॉट दुनिया भर से जा रहे हैं। ये उनमें पहली पाकिस्तानी है जिन्होंने टिकट परचेज किया हुआ है। ये असल में फ्यूचर में इन्होंने जाना था पाकिस्तान की जानिब से, और ये प्राइवेट एयरलाइन से अब जा रही हैं। अब इंटरेस्टिंग मामला ये है कि अल्लाह करे कि अब पाकिस्तान के सिलसिला शुरू हो जाए। पाकिस्तान के अंदर करप्शन, महंगाई, बिजली, जब से देखे हैं हम तो हमें सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिलती है। ये असल में है कौन है और इन्होंने ये इतना बड़ा जो कारनामा अंजाम दिया। असल में ये कराची में पैदा हुई थी और उसके बाद इन्होंने ये ख़ास तौर पर एक आर्टिस्ट भी है मोनाको की, और ये दुबई में भी रहती है। ये जब गई थी साउथ और नॉर्थ पोल, वहाँ पर जाकर इन्होंने यूएई का झंडा, मोनाको का, पीस का और पाकिस्तान का वहाँ पर झंडा लहराया। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और इनकी अचीवमेंट की वजह से परवेज़ मुशर्रफ ने भी इनको काफ़ी सराहा, आसिफ जरदारी ने इनको तमगा इम्तियाज़ दिया। लेकिन उसके बाद ये बेचारी इंतज़ार ही करती रह गई कि कोई पाकिस्तान का जाए। उस चक्कर के अंदर इवन के इंडियन चैनल्स के ऊपर इनको बुलाया जाता है और इनकी राय ली जाती है, और उन्होंने बड़ा कंग्रेचुलेट किया इंडिया को। अब ये जा रही हैं स्पेस टूर के ऊपर, और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि पाकिस्तान के लिए अब स्पेस के हवाले से जो फ़्लाइट जा रही है वहाँ पर जितना इनका तजर्बा होगा वो यहाँ पर हमें बताएंगी। आप जानते हैं कि यूएई के हालिया जो एस्ट्रोनॉट थे वो स्पेस का टूर उन्होंने मुकम्मल किया है, और वहाँ पर यूएई के अंदर उनको सुल्तान ऑफ स्पेस का नाम दिया गया है। और नहदी ने वहाँ पर इतने ज़बरदस्त, यानी आप ये देखिए कि उन्होंने उसकी इतनी अचीवमेंट, इतनी ज़्यादा अचीवमेंट थी कि उन्होंने वहाँ से तस्वीर उतारी, उन्होंने वहाँ पर खेल कूद किए, तमाम चीज़ें की। तो उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर बताया कि देखो ये हमारा कितना ज़बरदस्त बंदा है और ये कितना ज़बरदस्त इसने कारनामा अंजाम दिया। और जितने यूएई के अंदर, ये भी दुबई बेस्ड है, ये जो हमारी ख़वातीन की नुमाइंदा इस वक्त बनकर जा रही पूरे मुल्क की नमीरा सलीम, ये भी दुबई रहती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग मामला ये है कि सबसे ज़बरदस्त काम ये है कि उन्होंने यूएई के अंदर अपने जितने बच्चे थे, उनके वहाँ पर गैर मुल्की भी पढ़ते हैं, उन सबको कहा कि आप इस चीज़ को अडॉप्ट करें कि आपने स्पेस में जाना है। आप सोचिए ज़रा, यूएई अब स्पेस तक चला गया और बड़े लेवल पर चला गया, और अगले कुछ अरसे के अंदर उनका जो प्लान है कि उन्होंने अपना मिशन हर सूरज चांद पर उतारना है जिस तरह भारत का मिशन है। तो आप ये देखिए कि पूरी दुनिया जा रही है। तो इस मकसद के लिए अब प्राइवेट एयरलाइंस भी जा रही हैं, अब प्राइवेट जो है उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है वो भी जाते हैं, तो उनमें नमीरा सलीम का नाम आया है। तो अब इंटरेस्टिंग मामला ये है कि जब ये जाएंगी स्पेस के अंदर तो ये मालूमात वहाँ से करेंगी इकट्ठी। ये स्पेस का जो ख़ास तौर पर एडवेंचर होगा उसको पाकिस्तान के हवाले से बताएंगी, पाकिस्तान के मीडिया पर इसकी हाइप होगी, हमारे यहाँ पर आकर हमसे चीज़ें शेयर करेंगी। इससे कम से कम ये तो फ़ायदा होगा कि हम दुनिया को ये बता सकते हैं कि यार पाकिस्तान से भी कोई गया है। लेकिन डूब मरने का मकाम तो ये है कि हमें करप्शन से और बाकी चीज़ों से, धमकियों से और फलाना, इन चीज़ों से फुर्सत ही नहीं है कि हम स्पेस की तरफ ध्यान देते। स्पार्क को याद रखिएगा, पाकिस्तान ने भारत से पहले अपना
जो स्पेस का प्रोग्राम था वो शुरू किया था, और हमने रॉकेट भी पहले उनसे लॉन्च किया था। और इंडिया के अंदर ये बात आज तक हजम नहीं हो पाई थी। उन्होंने कहा था कि काश हम पाकिस्तान के साथ रहते। ये 60 की दहाई की बात है। फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जब आप जानते हैं सिस्टम डीरेल होना शुरू हुआ और हम सियासत में चले गए, और करते करते मामला ये आ गया कि आज इंडिया हमसे 200 साल कम से कम आगे चला गया है, और हमारे पास स्पेस के हवाले से और मून के हवाले से बहुत कम मालूमात है। अब नमीरा का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मामला ये होगा कि पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगी, और इनकी देखा देखी आप ये देखें कि बहुत सारे और भी होंगे जो पाकिस्तान के अंदर, यानी स्पेस टूरिज्म जो है एक बड़ा ही ज़बरदस्त एडवेंचर है। और इसमें हमारी तरफ से जब नमीरा जाएंगी तो वहाँ पर ये जाकर पूरी तरह कैप्चर करके लेके आएंगी, तस्वीर डाटा लेके आएंगी, शेयर करेंगी, जिससे कम से कम ये तो फ़ायदा होने जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो यूथ है, जनरेशन है, उनको बेशक पाकिस्तान में मौका ना मिले, लेकिन आपका एक सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा कि चलो यार कुछ ना कुछ हम रेस में तो चले ही गए हैं ना, यानी किसी ना किसी तरह हमने एंट्री ले ली। उसके बाद फिर बच्चे चाहे वो कल को किसी जगह पर जाएं, किसी जगह पर जाएं, क्योंकि पाकिस्तान का तो अभी फिलहाल दूर दूर तक स्पार्को का कोई लेना देना नहीं है। हमने स्पेस में कोई प्रोग्राम भेजना है, हम सिर्फ बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेकर मटके जैसे पेट निकाले हुए हैं, और हमने बैठकर सिर्फ हराम खा रहे हैं दफ्तरों के अंदर, और हमारा कोई काम नहीं है। नमीरा बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं। इन्होंने 31 मई 2020 को अपना एक डेब्यू सोलो सिंगर रिलीज़ किया था, फॉलो मी टू द मून, और इसको इन्होंने रिलीज़ किया था। और इस सूरत हाल में इन्होंने असल में अपनी देखिए स्ट्रेंथ जो है उन्होंने उधर ही रखी थी कि भाई मून के हवाले से। अब अगले कुछ अरसे के अंदर देखिए दुनिया में मामला ये चल रहा है कि अब पूरे का पूरा वर्ल्ड, जिस तरह भारत है, उन्होंने जो अपना मिशन भेजा है वहाँ पर वो तस्वीर कलेक्ट कर रहा है, वो डाटा कलेक्ट कर रहा है, और वो वहाँ पर ज़िंदगी के आसार देख रहे हैं। मून के ऊपर एक जंग है। वो जंग ये है कि वहाँ के जो मादनियात है, वसाइल हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें कलेक्ट करनी है। इंडिया ने जिस जगह पर लैंड किया है वहाँ पर ना तो चाइना जा सके, ना अमेरिका, ना सोवियत यूनियन। वहाँ की जो रॉक है या वहाँ से जो डाटा उन्होंने कलेक्ट करना है और वो कर रहे हैं, और वहाँ से जो इंफॉर्मेशन इंडिया के पास होगी वो दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। तो वो वहाँ उनको पता चलेगा कि आया यहाँ पर कोई रहता है, या इससे पहले कोई नस्ल यहाँ पर रहती थी, या चीज़ें थी यहाँ पर। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर वो पूरे का पूरा वहाँ से अब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद जो उनका अगला प्लान है, जो आदित्य है, वो भी यही काम कर रहा है कि वो ज़मीन और सूरज के दरमियान होगा, वो सूरज को स्टडी करेगा। उनके एस्ट्रोनॉट जाते हैं और बहुत सारे दुनिया के अंदर उनका एक नाम है। यानी इस सारी सूरत हाल के अंदर हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए थे। अब आप देखिए कि इंडिया का ये जो मिशन है वहाँ से जब कलेक्ट करके लेकर आएगा इंफॉर्मेशन, जिस तरह इन्होंने पहली दफ़ा दुनिया को कहा था कि चाँद के ऊपर पानी है, लेकिन वो किसी और फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है। तो इसी तरह जब नमीरा जाएंगी तो ये भी जाकर स्पेस में जो चीज़ें वहाँ पर देखेंगी, मुशाहिदा करेंगी, एक्सपीरियंस करेंगी, एटलीस्ट कम अज़ कम इनके पास एक यूनिक इन्फॉर्मेशन होगी। जो यूनिक इन्फॉर्मेशन होगी ये इंटरनेशनल सतह पर जाएंगी, मीडिया पर जाकर इंटरव्यूज़ देंगी, बातचीत करेंगी। उससे कम से कम ये तो फ़ायदा होगा कि हम दुनिया को ये कहने के काबिल होंगे कि भाई ये पाकिस्तान की तरफ से जा रही। देखिए यूएई ने अपना प्रोग्राम फ्यूचर के अंदर उनका अभी उन्होंने शुरू किया है, वो है नेशनैलिटीज़ देने का। अब वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो नेशनैलिटीज़ देंगे। पाकिस्तान के बड़े टैलेंटेड लोग हैं, जैसे नमीरा सलीम है और बहुत सारे हैं जो दुबई में रहते हैं। अब ऐसे ऐसे जब उनको नेशनैलिटीज़ अगर मिल जाती हैं तो फिर वो पाकिस्तान का स्टेटस ख़त्म हो जाता है उनसे। ये ज़हन में रखिएगा, यूएई का पासपोर्ट दुनिया का मजबूत तरीन पासपोर्ट है। तो इससे पहले कि पाकिस्तान के जो थोड़े से भी लोग अच्छे काबिल रह गए हैं, नमीरा इन जैसे जो लोग हैं, ये जाकर दूसरे ममालिक इनको अपने साथ रखें, इनको सारी चीज़ें ऑफर करें। हम कुछ शर्म कर लें, थोड़ी सी हया कर लें। अगर नहीं करें तो स्पार्को का बंद करें यार आप ये काम, सारा सिस्टम उसका कौम के टैक्स के पैसों से। यानी आप देख लें $75 मिलियन लगाकर वो चले गए हैं, जो अमेरिका कई अरब डॉलर लगाकर गया था। तो आप बताइए हमारे जो कितने $मिलियन का बजट जाता है स्पार्को का, वो किस खाते में जाता है? तो बंद करें यार ये तमाशा सारा, और किसी ऐसे बंदे को उसका सरबराह बनाए जो नमीरा सलीम जैसा कोई इंसान हो, पढ़ा लिखा हो, एस्ट्रोनॉट हो, जिसको पता हो यार स्पेस का काम क्या करना है। आप नमीरा को लगाएं, पाकिस्तान के किसी बड़े स्पार्को का आप हेड लगाएं, ये आपको लेकर जाकर देंगे कि किस तरह जाया जाता ऊपर, क्योंकि उनको खुद शौक है।
लेकिन जब ऐसे करतूत आपके होंगे कि आपने बड़े बड़े पेटों वालों को लगाना है, 5-5 मरले के जिनके पेट हैं, और वो अगर हराम खाएं और वो आकर ये काम करे, तो बताइए फिर मुल्क ने तरक्की कहाँ से करनी। इंडिया को आप देख लें, हम इंडिया का मुकाबला 200 साल में भी नहीं कर पाएंगे। कम से कम पाकिस्तान इतना तो कर सकता है कि अपना कोई मिशन स्पेस में तो भेज दे। इतना तो हम कर ही सकते हैं कि ये भी नहीं होता हमसे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।